वेलकम बैक दोस्तों। निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग भी नए हैं उन सबको बता देना चाहता हूं मैं, हम लोग डेली यहाँ पे क्या करते हैं, निफ्टी फिफ्टी के एनालिसिस करते हैं। ओनली हम सिंगल इंडेक्स के ऊपर फोकस करते हैं क्योंकि हमारा मोटिव क्या है, यहाँ पे एक्यूरेसी के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस है। ठीक है, और एक ही चीज़ को हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारी इसमें इंप्रूवमेंट भी बहुत अच्छी होती है। और आप हमारी जो एनालिसिस है उसको पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज भी मिलती है डेली बेसिस के ऊपर, और आपको जो है नेक्स्ट डे के लिए ट्रेडिंग करने में आपको बहुत बेनिफिशियल मिलता है। ठीक है, आप कोई भी तरीका यूज करते हो, जैसे आप प्राइस एक्शन करते हो, आईसीटी यूज करते हो, कोई चार्ट पैटर्न यूज करते हो, तो अगर आप मेरे एनालिसिस की वीडियो देख के जाओगे ना तो आपको एक मोटा मोटी पता लग जाएगा कि यार इधर जो है लिक्विडिटी है, इधर मुझे सावधान रहना है, इधर मुझे ये चीज परफॉर्म करनी है। ठीक है, आप नया तरीका यूज नहीं करते हैं वो आपकी चॉइस है, लेकिन आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल्स की जो जानकारी है ना वो पता लग जाएगी मेरे इन वीडियोस से, और आप जो है अपने बड़े खतरे से जो है मार्केट में बच जाओगे। ठीक है, अब कल की वीडियो देख लो। कल हमने जो है एक चीज के बारे में डिस्कशन किया था। क्या डिस्कशन किया था हमने निफ्टी फिफ्टी के अंदर कि ये लेवल जो नीचे का है वो ब्रेक करेगा, वो मार्केट ने आज कर भी दिया है फाइनली। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि मार्केट में एक्चुअल में हुआ क्या क्या और कैसे क्या जो है मार्केट ने परफॉर्मेंस दिया। दूसरी चीज, जो हम लोग कंफर्मेशन की बात कर रहे थे, वो देखो ये होता है कंफर्मेशन। क्या बोलते हैं इसे? कंफर्मेशन, इसे बोलते हैं कंफर्मेशन। ठीक है, क्यों बोलते हैं भाई इसे कंफर्मेशन? इसे कंफर्मेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि अब आप लोग देखो, जब मार्केट अपने इस डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर आया था, तब आप खुद देखो कि अब यहाँ से कोई इतना मोमेंटम, ऐसा मोमेंटम है क्या? यहाँ पे देखो, कहीं पे ही नहीं है इतना प्योर मोमेंटम और प्योर एक स्ट्रक्चर जो है क्लियर, जो आपको दिख रहा हो, वो कहीं पे ही नहीं है, सिर्फ यहाँ पे मौजूद है। वो क्यों है मौजूद यहाँ पे भाई? वो इसलिए मौजूद है यहाँ पे क्योंकि क्या है, ये इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट बना रहा था, इतनी सारी लिक्विडिटी मार्केट को बनानी थी, वो मार्केट ने बना ली। अब जो है एक्चुअल मोमेंटम शुरू हो चुका है। ठीक है, बट यहाँ पे एक सोचने वाली बात है जो कि मुझे खा रही है और वो आपको भी खानी चाहिए। वो क्या है कि इतना अच्छा, इतना मोमेंटम बहुत अच्छी बात है, मोमेंटम तो बहुत शानदार है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, अब अगर अपन लोग जो है डिस्काउंट जोन निकाले, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का डिस्काउंट जोन निकालते हैं, तो डिस्काउंट जोन है वो बहुत ही बड़ा है। यहाँ पे हमारे पास में क्या क्या मौजूद है? हमारे पास डिस्काउंट जोन के अंदर देखो बहुत सारी चीजें मौजूद है। पहली बात तो मैं इनको सबको रिमूव करता हूँ ताकि आपको जो है क्लियर जो है चार्ट व्यू दिख सके। ठीक है, इस सबको हटाए थे अपन लोग एक बार के लिए। अब अपने पास में क्या है? अपने पास में देखो, पहली बार अपन जो है बेसिक से समझते हैं कि एक्चुअल में हुआ क्या क्या है यहाँ पे, और जो नए लोग भी जुड़े हैं उनको भी समझ में आ जाए कि एक्चुअल में हुआ हो रहा क्या है यहाँ पे। देखो, हम लोग जो हायर टाइम फ्रेम यूज करते हैं, 4 ओवर का स्ट्रक्चर जो है हम उसका यूज करते हैं 15 मिनट इंट्राडे के लिए, और 1 मिनट भी इंट्राडे के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो फिलहाल के लिए 4 ओवर का क्या था, डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, प्राइस उसके नीचे जा रही है। अब यहाँ पे क्या हुआ है, 15 मिनट का यहाँ पे चौक हुआ था। ठीक है, और साथ साथ में 1 मिनट का भी यहाँ पे चौक हुआ था, फिर उसका इंड्यूसमेंट और यहाँ पे बॉस हुआ था। लेकिन 15 मिनट का जो इंड्यूसमेंट है ना वो अब जाके कंप्लीट हुआ है यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो इंड्यूसमेंट है ना ये हमारा क्या बन जाता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट बन जाता है। क्यों? क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का एक बढ़िया लेवल से, अब देखो यहाँ पे अपने पास में क्या लेवल था कि ये जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं वो एक्चुअल में सेलर्स थे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो अपने पास में एक ऑर्डर ब्लॉक भी था, अपने पास में क्या था, यहाँ पे भी एक ऑर्डर ब्लॉक था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक। लोग क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक से सेल करते हैं। इधर हमारे पास में क्या था, एफ भी था। ठीक है, तो एफ भी है, ऑर्डर ब्लॉक्स भी है, तो ये क्या है, ये लेवल ऐसे हैं जहां से लोग क्या करते हैं, सेल मारते हैं। क्या करते हैं लोग बाग? सेल करते हैं। तीसरी चीज क्या देखते हैं लोग बाग, डिस्काउंट प्रीमियम जोन निकालते हैं यहाँ पे। अब ये देखो डिस्काउंट जोन, प्रीमियम जोन निकाल लिया मैंने। लोग बाग सेल करेंगे कहाँ से करेंगे, प्रीमियम जोन से करेंगे। तो ये जो ऑर्डर ब्लॉक निकल के आ रहा है वो क्या है, प्रीमियम जोन का ऑर्डर ब्लॉक है। तो लोगों ने यहाँ से सेल किया, लोगों को पैसा ही बना। लेकिन लोग बाग क्या करते हैं, कई लोग जो है लंबे ट्रेड के लिए बैठते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात होगा स्टॉप लॉस जो है यहाँ पे कहीं पे होगा, तो उनको जो है कम से कम थोड़ा बड़ा ट्रेड चाहिए यहाँ पे प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, जो सेफ स्टॉप लॉस रखते हैं वो अपोजिट साइड की जो कलर होती है उसकी बॉडी के ऊपर रखते हैं, तो वो वहां पे अपना स्टॉप लॉस रख सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेलिंग आई है वो एक एक्चुअल सेलिंग है, और इनके जो स्टॉप लॉस हंट हुए हैं ना वो एक्चुअल स्टॉप लॉस हंट हुए हैं, और ये जो अपना एमएसएस है वो स्ट्रॉन्ग एमएसएस है। अब यहाँ पे अपन रिलाई कर सकते हैं कि हाँ, अब जो है बुल ट्रेंड जो है अपना शुरू हो चुका है, बुल रन अपना शुरू हो सकता है। और अपन जो इतने दिनों से वेट कर रहे थे किस चीज का, अपने बड़े ट्रेड का, वो यहाँ पे इनिशिएट हो सकता है अब। ठीक है, और हो सकता है क्या, हो चुका है, कहने का मकसद ये मेरा। तो अब समझ में आया कि जो अपना 15 मिनट का इंड्यूसमेंट था वो अपना एमएसएस क्यों बना यहाँ पे, और ये एमएसएस स्ट्रॉन्ग एमएसएस क्यों है। और आप लोग देख सकते हैं उसको जब मार्केट ने ब्रेक करा है तो क्या मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। जो एफ है बिल्कुल न्यू है, बिल्कुल फ्रेश है, एक बार भी टैप नहीं हुई है। ठीक है,
अब अपन लोग क्या करेंगे, अब अपन लोग निकालेंगे यहाँ पे डिस्काउंट प्रीमियम जोन, ठीक है। अब मार्केट अगर कल और ऊपर खुलता है तो अपन उसको वहां तक एक्सटेंड कर देंगे। तो अब यहाँ से जो भी पहला पुल बैक बनेगा वो अपना क्या होगा, डिस्काउंट जोन निकल के आ जाएगा। अब डिस्काउंट जोन में अपने पास क्या क्या है, अपने पास देखो ये एक ऑर्डर ब्लॉक है, अपने पास क्या है, अपने पास ये एक ब्रेकर ब्लॉक है, ठीक है। अपने पास क्या है, अपने पास में इधर एक एफईजी है, क्या है अपने पास में एक एफईजी है, ठीक है। तो अपने पास में क्या है, ये दो तीन चीजें, इधर भी एक एफईजी मौजूद है, ये भी अपने डिस्काउंट जोन में। अब इतनी सारी चीजें कहाँ पे जो है मार्केट एंट्री करेगा, ये सोचने वाली बात होती है, ठीक है, कि मार्केट कहाँ आना चाहता है, ऑब्वियसली बात है। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरी जो मैं जो करता हूँ वो सबसे बेस्ट चीज ये है कि अगर मेरे पास में इतने सारे लेवल्स होते हैं, ठीक है, तो मैं यूज करता हूँ एक लोअर टाइम फ्रेम का, जो कि मेरा 3 मिनट भी हो सकता है या फिर मेरा हो सकता है 1 मिनट टाइम फ्रेम भी, ठीक है। मैं इन दो टाइम फ्रेम का क्या करता हूँ, यूज करता हूँ, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और इन दो का यूज करने के बाद में जो है मैं अपनी जो है एंट्री करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि क्योंकि आप देखो यहाँ सिंपल सी बात है कि भाई मैं यहाँ पे एंट्री डालूंगा तो मेरा स्टॉप लॉस जो है वो वैलिड स्टॉप लॉस तो यहाँ पे रहेगा। 151 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस नॉट है गुड डील, ठीक है, ऑब्वियसली बात है, ये तो कोई समझदारी वाली बात नहीं हुई। तो इसलिए तो यहाँ पे एंट्री नहीं हो सकती, क्योंकि इतने सारे लेवल्स है अपने पास, दो दो चार लेवल्स मौजूद है और नीचे ऑर्डर ब्लॉक्स भी हैं, तो वहाँ पे उन सबको लेवल्स ही मान सकते हैं अपन लोग, ठीक है। तो इसीलिए अपन लोग क्या करते हैं, एक लोअर टाइम फ्रेम का फर्दर कंफर्मेशन का इंतजार करते हैं, फिर अगर वो मिल जाती है तो वहां पे एंट्री करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस ध्यान रखना वो यहीं पे ही रहेगी, ठीक है। अगर आपको कंफर्मेशन जो है, मुझे जहां तक उम्मीद है मार्केट जो है इस एफईजी तक आने के देयर इज द हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज, क्योंकि ये क्या है, बहुत सारे लेवल्स है जहाँ पे लोग बाग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, लोग बाग हर रिट्रेस पे बाइंग करेंगे, हर डीप रिट्रेस पे बाइंग करेंगे। कुछ लोग जो है अपना क्या लगाते हैं यहाँ पे, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्रीज लगाते हैं, ठीक है, सॉरी ये अपना ओटी लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ओटी में क्या देखते हैं, ये लेवल देखो अपना ओटी का सबसे बेस्ट लेवल जो होता है वो होता है 7-7-8 का लेवल होता है। तो यहाँ पे आप एंट्री करोगे तो सबसे बेस्ट एंट्री होती है, सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होता है और हाईएस्ट परसेंटेज वाला रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर मार्केट में आपको अगर इस लेवल पे एंट्री मिलती है तो डायरेक्ट एंट्री प्लान करने में कोई हर्ज नहीं है, कोई फर्दर कंफर्मेशन की नीड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे एंट्री करना बहुत सेफ है और बहुत ही अच्छे आरआरआर को आपको प्रोवाइड करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो ये अपनी बात हो गई यहाँ पे कल के दिन के लिए, जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको किस अकॉर्डिंग प्लान करना चाहिए अगर प्राइस यहाँ पे आती है तो। कल फ्राइडे है, मैनिपुलेशन बहुत ज़्यादा होगा, ध्यान रखना, ठीक है। और ये मोमेंटम अगर कंटिन्यू ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे एक डाउट बन जाता है कि फिर ये जो है आ, बिना कंफर्मेशन के तो एंट्री करनी ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अपन ने दो टाइम फ्रेम का ही कंफर्मेशन लिया है। मैं हमेशा थर्ड टाइम फ्रेम के ऊपर ज़्यादा रिलाई करता हूँ, क्योंकि वो मुझे बताता है ऐसे ट्रेड से जिसमें लॉस हो सकते हैं और वो ही अपन ने पकड़ने हैं और उनमें ही अपन को बच के चलना है, ठीक है। बाकी चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि अब देखो यहाँ पे अपने अपने पास में कंफर्मेशन क्या क्या है। अपने पास एक नया मंथ है, नए मंथ में मार्केट ने क्या किया है, एफईजी को फिल कर दिया, ऑर्डर ब्लॉक को भी टाइप कर दिया, मंथली ऑर्डर ब्लॉक को, जिसकी हम बात कर रहे थे। तीसरी चीज, बुलिश ट्रेंड तो चल ही रहा था अपना, तो मार्केट ने प्रीवियस मंथ का जो लो है वो भी स्वीप कर लिया है, तो अब ऑब्वियसली बात है मार्केट को बाइंग करने में हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी बात हो गई। वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो मार्केट ने जितने भी यहाँ पे लिक्विडिटी थी वो सारी ग्रैब कर ली, जिसकी हमें यहाँ पे थी कि भाई मार्केट ग्रैब करे करे करे, वो मार्केट ने कर लिया। चौथी चीज, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो अपने पास में इधर क्या है, इधर अपने पास में एक अपोजिट साइड की कलर कैंडल थी जो कि एक पुल बैक के ऊपर बनी हुई है, जो कि स्ट्रॉन्ग जो ऑर्डर ब्लॉक को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसको अपन एक ऑर्डर ब्लॉक मान सकते हैं कि वीक टाइम फ्रेम का है ना। और क्या बोलते हैं, ऊपर बुलिश ट्रेंड में जा रहे हैं तो बुलिश ट्रेंड में एक रेड कलर की कैंडल जो है अपने लिए एक इंपॉर्टेंट ऑर्डर ब्लॉक के रूप में काम आती है। ये एक एल्गोरिथम ऑर्डर ब्लॉक है जो कि आपको यहाँ पे हेल्प करता है पुश के लिए, ठीक है। और ये पुश करने के लिए इतना काफी है क्योंकि मंथली भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, वीकली भी जुड़ा हुआ है इसके अंदर, तो यहाँ से आपको एक अच्छा पुश मिल सकता है, ठीक है। और एक पुल बैक के ऊपर बना हुआ है ना सबसे लोवेस्ट कैंडल पुल बैक की, तो वो और भी रिप्रेजेंट करती है एक अच्छे खासे मोमेंटम के लिए, ठीक है। तो ये सारी बात हो गई किस चीज की, यहाँ पे बात हो गई सारी है यहाँ पे मोमेंटम की, ठीक है। तो अपने पास में कंफर्मेशन बहुत सारी है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। अब अगर अपन को जो एंट्री मिलती है, ठीक है, तो अपने पास टारगेट भी बहुत बड़ा है, अपने पास में ऑलमोस्ट हो गई अपना ये लास्ट एफईजी वहाँ पे है, वहां से लेकर अगर आपकी एंट्री यहाँ पे होती है तो आपको मिल रहे हैं कम से कम 800 पॉइंट्स मिल रहे हैं। अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो और आपका स्टॉप लॉस जो है 150 पॉइंट का होता है तो आपको जो है 1:5 तो मिल ही जाएगा शायद, आई थिंक सो, ठीक है। अगर मैं 1:5 की बात करूँ तो 1 मिनट के लिए मैं चेक कर लेता हूँ, देखिए 1:5 मिलता है क्या। हाँ, आपको 1:5 आराम से मिल रहा है, 750 पॉइंट जो है ना
आपको तो फिर भी मार्केट में ऑलमोस्ट 800 850 पॉइंट मिल रहे हैं, तो आपको 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ही मिल रहे हैं, तो 1:5 के ऊपर आपका टारगेट रहेगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री करते हो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है, लेकिन 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस एक लॉट के ऊपर लेना थोड़ा खराब काम है। ठीक है, आउट ऑफ द मनी भी चल जाओगे आप, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ऑब्वियसली आउट ऑफ द मनी ही लेना चाहिए, क्योंकि इतने दूर का टारगेट है आपका और आपकी प्लानिंग इतनी अच्छी है, तो ऑब्वियसली बात है कि आउट ऑफ द मनी जाने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो आउट ऑफ द मनी की अगर मैं बात करूँ तो मैं जाऊँगा जैसे कि सितंबर तक की जाऊँगा मैं। मेरे को 2 महीने लेके चल रहा हूँ मैं आराम से, मार्केट खिचकोले खा-खा के चल जाए। अपन देखो कुछ नहीं बोल सकते कि भाई कितने दिन में टारगेट होगा, ये कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि टारगेट का कोई परसेप्शंस नहीं है और एंट्री देने का कोई परसेप्शंस नहीं है। कोई उसकी प्रेडिक्शन नहीं कर सकता कि भाई कितने दिन में मार्केट वहां तक जाएगा। क्या पता मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाए फिर बूम करे, तो वो तो ऑब्वियसली बात है ना, मार्केट तो 1 महीना खा गया वहाँ पे आपका, तो आपका तो वही फिर वहाँ पे प्रीमियम डीके हो जाता है, सब कुछ वहाँ पर आपको देखना पड़ता है। तो अगर आप 30 सितंबर देखते हो तो अगला महीना है, उसकी लास्ट तारीख है ये। और अगर मैं इसका आउट ऑफ द मनी देखता हूँ तो यहाँ पे कितना है, 25,300 है ना, तो मैं 25,000 तक का मान लेता हूँ। तो मैं अगर 25,000 का प्रीमियम उठाता हूँ तो वो कितने का दिखा रहा है, 332 का दिखा रहा है। तो ये थोड़ा सही भी है, इसका प्रीमियम डेल्टा भी बहुत सही है। अगर थोड़ा और डीप जाना चाहते हो तो जा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो प्रीमियम तो आपको 200-250 के ऊपर ही मिलेंगे, ऑब्वियसली बात है भाई, अपन 2 महीने आगे जा रहे हैं तो प्रीमियम तो महंगी मिलनी ही है, लेकिन टाइम मिल जाएगा अपने पास में, सिक्योरिटी मिल जाएगी अपने पास में, और सीधी सी बात क्या है कि अब आपका जो डेल्टा है वो भी आपको ठीक ठीक मिल रहा है। ठीक है, तो आपको सारे ही क्या है यहाँ पे बेनिफिट्स है। ठीक है, तो मैं तो कुछ इस अकॉर्डिंग जो है प्लान करता हूँ, जब भी मैं इतने बड़े ट्रेड्स के लिए जाता हूँ और अच्छी क्वांटिटी मुझे लेनी होती है, तो मैं कोई सोचता नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो क्या है, मैं जो हूँ वो मैं डीप टू डीप भी चल जाता हूँ आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं। मगर मेरे को सस्ते प्रीमियम खाने 100 के नीचे वाला भी तो भी मैं ले लेता हूँ आराम से, 25,750 का भी उठा लेता हूँ, क्योंकि यहाँ तक आएगा ऑब्वियसली बात है, तो भी मुझे जो है आराम से मेरा प्रीमियम जो है वो अच्छा खासा इधर मिल जाएगा। मतलब उसकी जो वैल्यू है वो जो है 50-100 रुपए तो ऊपर आ ही जाएगी आराम से। 50-100 रुपए अगर आपने लॉट लिए हैं तो ऑब्वियसली बात, आपको प्रॉफिट्स तो मिलना ही मिलना है। ठीक है, तो ये आपका जो है वहाँ पे बेनिफिट यहाँ पे रहता है। ठीक है, ये सारी बात हो गई किस चीज़ की, कि आपने रिस्क कैसे मैनेज हो गया आपका। रिस्क अगर आप 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले भी रहे हैं तो डीप आउट ऑफ द मनी जाके आपका जो है वहाँ पे स्टॉप लॉस में आपका जो क्या बोलते हैं लॉस है वो आपका कम होता है एक लॉट के ऊपर। ठीक है, अगर आप बड़ी क्वांटिटी प्ले करना चाहते हैं। देखो ध्यान रखना, मेरी तरफ से कोई भी कॉल टिप्स वगैरह नहीं है, प्योर एनालिसिस देता हूँ मैं। ठीक है, एनालिसिस के बिहाफ के ऊपर मैं काम करता हूँ। स्टॉप लॉस जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं होगी, स्टॉप लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। ठीक है, फर्दर कंफर्मेशन लेना आना चाहिए आपको, उसके बाद ही आप एंट्री कर पाओगे। मैंने आपको ऊपर का जो मेरा मोटा मोटी जो काम है वो मैंने कर दिया है। मेरा ये लेवल स्ट्रॉन्ग है, जिसके मैं आपको इतने इतने दिनों से बोल रहा था कि मैं आपको वो लेवल बताऊंगा, वो फाइनली आ चुका है। ठीक है, सीधी सी बात ये रही। अब जो है किस पे फोकस करना चाहिए, क्या करना चाहिए आगे, तो करना ये चाहिए कि अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे चौक हुआ था, तो ये अपना एज ए इंड्यूसमेंट भी अभी अभी तक माना जाएगा। इंड्यूसमेंट की वैलिडिटी खत्म नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि अभी तक सेलिंग नहीं आई है, तो हम लोग सेलिंग का एक ट्रेड पकड़ सकते हैं यहाँ से। ठीक है, अभी तक मार्केट ने यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं दी है सेलिंग के लिए। अगर कंफर्मेशन मिलती है तो मैं जो हूँ सेलिंग करने के लिए जाऊँगा, और सेलिंग कहाँ तक करके जाऊँगा मैं सेलिंग करके जाऊँगा इसके अंदर अच्छी खासी, जो कि मेरा पहला लेवल तो ये रहने वाला ही है। ऑब्वियसली मैं यहाँ तक तो सेलिंग करूंगा, तो यहाँ से ही मेरे पास में कम से कम तो 100 पॉइंट ऊपर से नजर आ रहे हैं यहाँ से यहाँ तक के लिए। 100 में से अगर मैंने 50-60 भी निकाल लिए तो मेरा काम तो हो जाएगा। और यहाँ तक ही नहीं आएगी सेलिंग, ऑब्वियसली बात, और डीप तो आएगी आएगी मुझे लगता है जितना तो मार्केट कम से कम नहीं तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए, क्योंकि ये ब्रेकर ब्लॉक है अपने पास में, तो यहाँ तक तो आना ही चाहिए। ब्रेकर ब्लॉक है, एफपीजी है, ऑर्डर ब्लॉक है, तीनों यहाँ पे जुड़े हुए हैं, तो ये लेवल मेरे लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे निकल के आ रहा है। ठीक है, अब देखो कोई लेवल, इतने सारे लेवल्स होते हैं ना, तो वहाँ पे स्ट्रॉन्ग कौन सा है, वहाँ पे स्ट्रॉन्ग ये वाला जोन है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एफपीजी भी है, ऑर्डर ब्लॉक भी है, और यहाँ पे क्या है अपने पास में ब्रेकर ब्लॉक भी। तीन तीन चीजें यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कर रही है। चौथी चीज क्या है, चौथी चीज अपने पास में क्या है, एक ऑर्डर फ्लो भी है। ये पूरा पूरा क्या है, ये क्या है, एक ऑर्डर फ्लो। लास्ट सेलिंग बिफोर बाइंग, ये भी अपने पास में क्या है, ऑर्डर फ्लो मौजूद है, तो ये भी अपने लिए क्या है, एक हाई प्रोबेबिलिटी एरिया निकल के आ रहा है। ठीक है, दैट्स वाई मेरे लिए ये जो कैंडल है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है मुझे ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे मैं छोटी क्वांटिटी में ऐड कर सकता हूँ और बड़ी क्वांटिटी कंफर्मेशन के बाद में ऐड कर सकता हूँ, ताकि जो है मैं बड़ा प्ले कर सकूँ और मेरी एवरेजिंग भी हो जाएगी थोड़ी सी उसमें, और जो है सिंपली मैं प्ले कर सकता हूँ वहाँ पे। ठीक है, रिस्क को मैनेज करके। ये तरीका होता है प्रॉपर स्ट्रेटेजी के थ्रू, जब आप इतना बड़ा ट्रेड होल्ड करने जा रहे हैं, यहाँ पे 1000 पॉइंट आप कैप्चर करने वाले हैं। ठीक है, देखो 1000 पॉइंट सुनने में लगता होगा यार 1000 पॉइंट क्या कैप्चर करेगा यार ये बंदा। ठीक है, तो आप मेरी पहले की वीडियो उठा के देखना, हमने 2-2 दिन में 500-500 पॉइंट भी कैप्चर करे हैं, गैप डाउन बड़े बड़े कैप्चर करे हैं हमने।
ठीक है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं कि हम इसको भी कैप्चर कर लेंगे। जब मार्केट आपको यहाँ से यहाँ तक दिखाई देगा, तब मैं आपको यहीं पे मिलूंगा, आपको बताऊंगा कि देखो ये ट्रेड मेरा यहाँ पे डन हो चुका है। ठीक है, मैंने 1:10 भी आपके सामने भी निकाल के दिखाया था कुछ टाइम पहले। ठीक है, जिसमें मैंने यहाँ पे एंट्री करी थी और मैंने यहाँ पे जो है मेरा टारगेट बुक किया था कुछ यहाँ पे। ठीक है, तो उसमें मैं 250 पॉइंट निकाले थे मैंने पूरे 2 दिन के अंदर। तो मैं आपको बोल रहा था कि सेलिंग आएगी आएगी आएगी, वो आई गई थी 2 दिन के अंदर अंदर, पूरा मार्केट जो है नीचे आ गया था। ठीक है, तो वही सेम चीज आपको बता रहा हूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है 1000 पॉइंट का मार्केट का रिकवरी करना, जो आराम से कर सकता है। ओके, सीधी सी बात है। तो ये अपनी हो गई निफ्टी 50 की डिटेल एनालिसिस। अब बात करेंगे फॉरेक्स मार्केट की। देखो आज की वीडियो लंबी हो गई थोड़ी सी, क्योंकि आपके काम की चीज थी, इसलिए मेरे को थोड़ा डिटेल में समझाना पड़ा आपके लिए। ठीक है, अब शुरुआत करेंगे हमारी जो है फॉरेक्स एनालिसिस। तो हम शुरुआत करेंगे एनजेडी यूएसडी से। तो एनजेडी यूएसडी में जो है हमारा इंड्यूसमेंट जो है ना, वो मैंने थोड़ा गलत मार्क कर दिया था कुछ यहाँ पे, अपना इंड्यूसमेंट इधर है। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा ध्यान दे लेना सब लोग एक बार के लिए। यूरो जेपीवाई में अभी तक प्राइस जो है शायद अपने लेवल पे आ गई है क्या वापस, लेट्स सी यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो अपनी एंट्री हो गई थी ना अपनी। ठीक है ठीक है, हमें वेट करना है, या तो मार्केट जो है ऊपर जाए या फिर मार्केट जो है नीचे आके चौक करे। ओके, फिर आएगा अपना एयूडी यूएसडी। यहाँ पे जो है प्राइस ने अभी तक भी कंफर्मेशन अपन को दिया नहीं था, लेट्स सी यहाँ पे दिया है क्या। यहाँ पे भी मार्केट ने जो है अपन को कंफर्मेशन फाइनली दे दिया है शायद। हाँ हाँ, दे दिया ये रहा। ये अपना यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे अपना इधर जाके हुआ है ना, ये इधर जाके ये हुआ है अपना, लेकिन यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट नहीं आया दोस्तों। अगर आप ढंग से देखोगे तो इधर डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। ओके, डिस्प्लेसमेंट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वहाँ पे इसकी लिक्विडिटी फिर से हंट होगी, तो वेट करेंगे। एनजेडी जेपीवाई की बात करूँ तो इधर जो है प्राइस ने फाइनली इसकी वापस लिक्विडिटी ले ली है। इधर भी मार्केट ने कोई डिस्प्लेसमेंट कंफर्मेशन दिया नहीं था। इधर की बात करें तो इधर भी अपने पास में अभी तक कोई एरिया नहीं है, अभी तक एक और लिक्विडिटी मुझे नीड पड़ेगी, इसकी लिक्विडिटी फिर से ले। यूएसडी जेपीवाई की बात करूँ तो इधर क्या है मेरे पास में, इधर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है, मुझे इसकी लिक्विडिटी चाहिए। गोल्ड में वेट करेंगे। यूरो यूएसडी में 15 मिनट का यहाँ पे आप स्ट्रक्चर को ट्रेड कर सकते हो आराम से। बिटकॉइन की बात करें तो दोस्तों ये मेरा फेवरेट, आप लोग देख पा रहे हैं क्या मज़ा आ रहा है यार। बताओ कोई कमी है क्या ट्रेड में। कितने पॉइंट थे, 4400। कितने कब लिया था हमने, 5:30 बजे लिया था 5 अगस्त को। आज क्या हुई है, आज अपना सेकंड डे मान के चलो अभी तक तो। ठीक है, 5:30 से अगले दिन का 5:30, और अभी अगला 5:30 अब आएगा, अब आ चुका है अपना यहाँ पे। तो चल रही है कैंडल। आई होप सो कि जल्दी टारगेट अपन को मिल जाएगा। ठीक है, और रिस्क फ्री ट्रेड है अपना, आप लोग देख सकते हैं मोमेंटम, व्हाट ए नाइस कैप्चर। मैंने आपके साथ में शेयर किया था, 2 दिन लगातार मैंने वीडियो डाली थी। ठीक है, और आपको बताया भी था मैंने प्रॉपर तरीके से। ओके, तो अगर आपको भी यार ये एसएमसी सीखनी है ना मुझसे, तो भाई आप इस नंबर पे कांटेक्ट करो। सच में एक ट्राई करोगे ना तो आप भी जो है कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। ये सेम चीज आप इक्विटी मार्केट में भी कर सकते हो, इक्विटी मार्केट में भी सेम चीज काम करती है, निफ्टी में भी सेम काम करती है, आप फॉरेक्स में भी उठाओगे तो भी सेम काम करती है। हर मार्केट में एक ही फंडा है, हर मार्केट में एक फंडा है। बस खास बताऊँ क्या है मेरे कंसेप्ट में, खास मेरे कंसेप्ट में है लोअर टाइम फ्रेम। क्योंकि लोअर टाइम फ्रेम जो है ना, वो आपको ये स्टॉप लॉस छोटा कर देती है। ठीक है, अगर आप इसको देखोगे, अब यहाँ से यहाँ तक का स्टॉप लॉस कितना है, 2400 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। कितना कर दिया मैंने, 800 पॉइंट का कर दिया। इसको आप और छोटा कर सकते थे, मैंने तो क्या है, मैंने तो सेकंड टाइम फ्रेम पे एंट्री करी है, क्योंकि मैं फॉरेक्स में थर्ड टाइम फ्रेम पे नहीं जाता हूँ। क्योंकि थर्ड टाइम फ्रेम पे क्या है कि थोड़ा घिचपिच होता है मामला, क्योंकि इसमें बहुत सारी कैंडल्स बनती है और मैं इतना जो है बैठ नहीं पाता फॉरेक्स मार्केट में। तो मैं डायरेक्ट लिमिट ऑर्डर लगाता हूँ और मैं अपना काम कर लेता हूँ। ठीक है, तो मुझे को नीड पड़ती नहीं है, और मेरा जो है आराम से 95% के ऊपर मेरी जो ट्रेड्स हैं वो विनिंग में चल जाते हैं। क्योंकि मैं जो हूँ आराम से मंथ के 1-2 ट्रेड 3 ट्रेड प्लान करता हूँ, तो उसमें मेरा काम आराम से हो जाता है। क्योंकि आप देखते हो कि एक महीने में फॉरेक्स के अंदर 4 ओवर टाइम फ्रेम का जो स्ट्रक्चर है वो बहुत बनता है। तो उसमें से अगर आपके इतने सारे पेयर्स हैं, उसमें से आपके 1-2 ट्रेड भी लग गए, और आपने एक स्टॉप लॉस गया मान लो, 2 गए मान लो, चलो 3 ट्रेड लिए 2 गए, तो आपने कितना निकाला, 1:5 निकाला, 2 का रिस्क ले लिया, तो 3 आप फिर भी प्रॉफिटेबल निकलोगे। तो नुकसान कहीं नहीं है मुझे, नुकसान मुझे कहीं नहीं है, समझ रहे हो। और इसमें फायदा क्या है, आप लोग जैसे अपने इंडियन मार्केट में 500 रुपए से ट्रेडिंग कर सकते हो ना, वैसे यहाँ पे भी है। कि मतलब कहने का मकसद ये है कि आप जो है कितनी भी क्वांटिटी ले सकते हो, यहाँ पे आपकी छोटी से छोटी क्वांटिटी भी आप ले सकते हो। तो रिस्क मैनेज करने में कहीं दिक्कत नहीं आती मुझे, रिस्क मैनेज करने में जरा सी दिक्कत नहीं आती मुझे, समझ रहे हो। तो ये बेनिफिट मिलता है कि जब आप रिस्क मैनेज करते हो और आपको नॉलेज होती है ना,
तो ये आपका जो है इंतजार कर रहा है मार्केट इस तरीके के मोमेंटम के लिए। मैंने ये भी ट्रेड आपको 2 दिन पहले बताया था और आपको उसका रिजल्ट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने है आपकी बार, तो ऐसा नहीं कि भाई मैंने खाली मेरे मेंबर्स को ही बताया है, आपको भी दिया है कि आप देख सको कि यार वास्तव में हाँ अगले के पास नॉलेज है। ऐसा कुछ ही नहीं है कि हाँ वो पैसे ऐसे ही मांग रहा है आपके पास कोर्स के। मेरे कोर्स के पैसे जो है ना वो आप इन ट्रेड से एक बार में निकाल लोगे, ध्यान रखना। मेरा कोर्स ऐसा है, ऐसा नहीं कि हाँ आपको इंडिकेटर बता रहा हूँ। मेरे कोर्स में इंडिकेटर नाम की कोई चीज़ नहीं है, समझ रहे हो। इंडिकेटर ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ नॉलेज है और वो नॉलेज आपको यहाँ पे वर्क करती हुई दिखाई देगी। और वो नॉलेज ऐसी नहीं है कि आज का रही भाई 2 साल बाद काम नहीं करेगी, वो काम करेगी। वो आप आराम से जब तक खाओगे पियोगे तब तक काम करती जाएगी, क्योंकि वो प्राइस एक्शन काम कर रही है ना, चल रही है कब से। एसएमसी भी कर रही है, करती है और कर भी रही है, लेकिन बस फंडा क्या था, फंडा समझने का था। फंडा समझने का था। लोग खाली क्या करते हैं, ऑर्डर ब्लॉक मार्क करते हैं, डायरेक्ट ट्रेड को पंच कर देते हैं। नहीं भाई ऐसा नहीं होता है यार, क्या पता वो सस्टेन करेगा नहीं करेगा। अब उसके लिए आपको लोअर टाइम फ्रेम चाहिए ना, वो बताने के लिए कि भाई हाँ मैं सस्टेन कर रहा हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि जब शुरुआत होती है तो वो 1 मिनट टाइम फ्रेम से होती है। यहाँ पे कुछ बनेगा, फिर वो 3 मिनट पे दिखाई देगी, फिर वो 5 मिनट पे, फिर 15 मिनट के ऊपर। लेकिन हमको सब टाइम फ्रेम नहीं चाहिए, हम 1 मिनट, 15 मिनट और 4 आवर, सिर्फ 3 टाइम फ्रेम खूब है भाई, खूब है। जीबीसीएडी की बात करूँ, फाइनली इसने अपना ये हाई ब्रेक किया था, ठीक है, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर। तो यहाँ पे जो है पुल बैक बना है। अब इसके अंदर एक और पुल बैक बना है क्या? नहीं, अभी तक पुल बैक बना ही नहीं है, तो वेट करेंगे इसमें अभी तक भी। यूरो एयूडी की बात करूंगा यहाँ पे, तो हमें इसका वेट करना है लेवल का। सीएचएफ की बात करूँ तो इसका लेवल का वेट करना है। सीएनएच की बात करूँ इस लेवल का वेट करना है। जीबीपी यूएसडी की बात करूँ, फाइनली मार्केट ने चौक कर दिया है यहाँ पे। इसका यहाँ पे क्या हो रहा है, चौक हो रहा है। ये क्या है, अपना 4 आवर का इधर चौक, चौक 4 आवर का, ओके। यूरो जीबीबी की बात करूँ मैं यहाँ पे, तो इंड्यूसमेंट की तरफ आ रहा है, न्यूज़ ही न्यूज़ है भाई साहब दबा के। यूएसडी की बात करूँ तो इधर क्या चल रहा है, इधर आपको देखने जो होता है। एक बार पहले 4 आवर टाइम फ्रेम का देख लेते हैं यहाँ पे। हाँ ठीक है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तो काफ़ी नीचे है। हाँ ओके ओके ठीक है। इधर आओ, देखो इधर इधर करते हैं एनालिसिस। इधर लिक्विडिटी ली थी मार्केट ने, इसके बाद इधर कुछ लिक्विडिटी बनी नहीं है और इधर इसकी लिक्विडिटी हंट हो गई यहाँ पे जाके। ये अपनी लिक्विडिटी एक और ली मार्केट ने। फिर इधर क्या हुआ, इधर भी अपनी लिक्विडिटी मार्केट ने ली है, ठीक है। इधर भी मार्केट ने लिक्विडिटी ली है। अब ये एमएसएस सही नहीं है, क्यों नहीं है? पीछे कुछ है कि अपने पास, देखो ऐसा एरिया जहाँ से मार्केट गिरा हो, कोई एरिया है कि अपने पास में, कोई ऑर्डर ब्लॉक, कोई कुछ ऐसा ऐसा है? कुछ भी नहीं है। अब देखो एफईजी बनी लेकिन ये फेल हुआ, क्यों? अरे कुछ होना चाहिए ना सेलर्स को ट्रैप करने के लिए। ये सेलर क्यों इनवाइट हुए यहाँ पे, समझ रहे हो? अरे आपको मैं ऐसी चीजें बताने वाला हूँ ना मेरे कोर्स में कि आप देखते रह जाओगे यार वास्तव में यार लॉजिक तो प्रॉपर है, पूरा यहाँ पे है कि हाँ एक्चुअल में यहाँ पे कुछ तो बात है। ऐसा कोई अर्जी फर्जी चीज नहीं बताने वाला आपको मैं। ये देखो यहाँ पे हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये देखो और कितने पुल बैक्स बन रहे हैं। देखो अपना ऑर्डर ब्लॉक, आप जो लोग यहाँ पे ऑर्डर पंच करते हैं ना उनको थोड़ा सा प्रॉफिट दिखाई दिया, उसके बाद ये साइडवेज जोन में अटक गए पहली बात तो। दूसरी बात वो यहाँ का स्टॉप लॉस उनका खा गया। लेकिन हम लोग जो है इंतजार इंतजार हमने किया। हम जो है पिन पॉइंट पे जाके एंट्री करेंगे। यहाँ पे ये एक और हो गया, ठीक है। इधर देखोगे इधर क्या हुआ है, इधर तो लिक्विडिटी बनी नहीं है। और यहाँ पे क्या है, ये देखो ये तो भी काम में आ गया ना। इधर इधर तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो ये जो गिर रहा है यहाँ से, ये गिर रहा है, ये कहाँ से गिर रहा है? ये इस बार गिरा है यहाँ से। यहाँ पे क्या थी, कोई एफईजी थी, तो ये ट्रैप कर रहा है। इसको बोलते हैं एसएमटी की भाई, कोई ट्रैपिंग करने के लिए कोई चीज हो, ये एसएमटी हो गई। अब इसके ऊपर अपन क्या रही है, क्लोजिंग चाहिए। तो क्लोजिंग कहाँ मिली है, क्लोजिंग यहाँ पे जाके मिली है। क्लोजिंग कहाँ मिली है, यहाँ पे जाके क्लोजिंग मिली है, ठीक है। लेकिन ये भी प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है, देख रहे हो, प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है। कोई प्रॉपर यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि हाँ एक बार में गया, नहीं नहीं है मजा। अभी भी चांस है ऐसे लेने के, अभी भी चांस है। और क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको, एक प्रॉपर एक रिलेटिव इक्वल लॉस दिख रहा है ना यहाँ पे। इसकी लिक्विडिटी हंट होगी प्रॉपर तरीके से। वेट करेंगे एक और लिक्विडिटी, यहाँ पे लिक्विडिटी जाएगी, फिर सेटअप बनेगा, फिर देखेंगे। थोड़ा बहुत मूव दिख सकता है आपको, लेकिन नहीं फंसना नहीं है अभी तक भी, अभी भी लिक्विडिटी है नीचे पेंडिंग, ठीक है। वेट करना है। तो इस तरीके से देखी जाती है चीज़ें। और बताऊंगा आपको मैं ढंग से, जब आप करोगे तो वो चीज़, ठीक है। तो ये अपने सारे पेड्स यहाँ पे डन हो चुके हैं और अपना जो बिटकॉइन है वो भी आज हो जाएगा रात तक, आई थिंक सो। मेरा टारगेट मुझे मिल जाएगा रात तक, ठीक है। और आई होप आपको भी मिल जाएगा। और तो क्या है,
और 10Z USD है, इसमें देख सकते हैं अपन लोग, उसमें आने वाला है AUD USD पे फोकस है मेरा, ठीक है। और USD CAD को मैं ऊपर ले जाता हूँ, यहाँ पे फोकस रहेगा मेरा। एक USD CNH का भी ऊपर भी मेरा फोकस है, इसको भी ऊपर रखते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट अपन लोग सेलिंग कर सकते हैं इधर लेवल से, ठीक है। और बिटकॉइन का भी हम ऊपर रखते हैं, वो टारगेट आने वाला है इसका। बाकी सब में जो है अभी तक तो सब पेंडिंग चल रहे हैं, अभी तक तो सब में स्ट्रक्चर ही फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। इन सब में तो अभी तक कुछ भी नहीं है। बस लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना था तो आप लोग कर सकते हो। मैं पर्सनली जो है 15 मिनट के ऊपर कम ट्रेडिंग करता हूँ कि अपने पास यार फॉरेक्स मार्केट है भाई, ये 24 घंटे चलता है, कहाँ जरूरत है इतना पचड़े में पड़ने की, नहीं पड़ने की जरूरत ही नहीं है अपने को, आराम से चलने दो, स्ट्रक्चर बनने दो। बड़ा टाइम फ्रेम पे आपको 1:5 मिल रहा है ना, उसको कमाओ ना, 1:5 निकालो आराम से, उसकी बढ़िया प्रॉफिट चाहिए, ऐसे नहीं कि चुग रहे हैं अपन 1:2 के लिए मरना पड़ रहा है। जब आपने इतनी नॉलेज गेन कर ली है, आपके पास में इतना अच्छा सेटअप है, तो आप क्यों 1:2 के पीछे भागोगे, ठीक है। मेरे को पर्सनली बताऊं तो मेरे को कोई शौक नहीं है डेली ट्रेडिंग करने का, और मैं करता भी बहुत रेयर में हूँ क्योंकि मुझे नीड पड़ती नहीं है, ठीक है। मैं सिर्फ 1:5 के लिए ज़्यादातर प्ले करता हूँ, बहुत रेयर केसेस में 1:2 के लिए जाता हूँ मैं। तो आपको आपके लिए ठीक है, मैं डेली ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो चलो ठीक है, दिखाने के लिए कि हाँ चलो ट्रेडिंग करते हैं अपन लोग, नहीं तो ऐसा कोई नीड पड़ती नहीं है अपन को। अपन आराम से 1:5 के लिए प्ले करते हैं और काम खत्म अपना, ठीक है। लेकिन देखो रिस्क रिवॉर्ड इसको खराब नहीं होता 1:2। बिगनर्स में जब बिगनिंग करते हैं ना अपन लोग, तो वो मैटर करता है। और दूसरी चीज कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के लिए बहुत अच्छी चीज है। तीसरी चीज ये है कि टाइम फ्रेम मैटर बहुत करता है। अगर उसको आप मैं 4 ओवर के ऊपर 1:2 निकाल रहा हूँ तो कोई सेंस नहीं है ना यार, फिर इतना वेट करके मैं 1:2 निकाल रहा हूँ, नहीं, वहाँ पे अच्छा टारगेट मिलेगा मुझे, क्यों, क्योंकि वहाँ पे रोम अच्छा है, वहाँ पे गैप काफी बढ़िया है, वहाँ पे मोमेंटम है, वहाँ पे टाइम फ्रेम की पावर है, तो आपको मोमेंटम मिलता है, आराम से मिलता है। ओके, चलो, तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो लंबी हुई है लेकिन जिसने एंड तक देखा है ना भाई, आज उसको मजा आया होगा बहुत वीडियो में, और बहुत अच्छी नॉलेज मिली होगी, और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ होगा, और कुछ सीखने की इच्छा जागी होगी। तो आप लोग मुझे जरूर कॉन्टैक्ट करना, नंबर मैंने आपको बता दिए थे। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय। एक कमेंट करना और एक लाइक करना मत भूलना वीडियो को, ताकि आपको नेक्स्ट डे भी ऐसी वीडियोस मिलती रहे। बाय बाय।